बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी अहम स्टोरी है वो ये है कि तहरीक लब्बैक ने 27 तारीख को मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी थी महंगाई के ख़िलाफ़। इसके असरात रावलपिंडी में तो कोई 50-50 हैं, लेकिन लाहौर की जो इत्तलात हैं वो वहाँ भी लाहौर में काफ़ी 70-80% जो है वो शटर डाउन रहे। इसी तरीके से कराची के अंदर भी कोई जो है वो 50-50 का मामला रहा, और बाकी शहरों में अटक है, चकवाल है और मुख्तलिफ जो शहर हैं उसके अंदर जो है इस हड़ताल के असरात वाज़े नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे दुकानें आज ताजरों ने हड़ताल की और माल बरदार जो गाड़ियाँ हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ जो है वो कश्मीर हाईवे पे और रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिरदनवा में आपको खड़ी नज़र आती हैं। इसी तरीके से लाहौर में खड़ी नज़र आती हैं, कराची में और मुख्तलिफ शहरों के अंदर से जो इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि तहरीक लब्बैक की कॉल पे जो आज शटर डाउन हड़ताल थी वो उसमें काफ़ी सारा जो है आज कारोबार ज़िंदगी मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर बंद रहा। अब पहले ही महंगाई के हाथों ये कौम जो है वो पिसी हुई है और यहाँ पे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, बजाय इसके कि ये कोई पॉलिटिकल जितनी जमातें हैं या मजहबी जमातें हैं वो कोई एक मुश्तरका लाए अमल बनाएं कि ये मसाइल का हल तो नहीं है कि शटर डाउन करा दें। मसाइल का हल ये है कि पूरी कौम जो है वो यकजा होकर सड़कों पे जब तक नहीं निकलेगी और प्रेशर डेवलप नहीं होगा हुकूमत के ऊपर, तब तक जो है वो इस किस्म की हड़तालों से सिवाय ताजरों के नुकसान के और एक आम दिहाड़ीदार के नुकसान के हुकूमत पे ऊपर कोई असर पड़ने वाला नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि हुकूमत ने ढठाई का पूरी इंतहा की हुई है कि आवाम को आए रोज़ जो है वो महंगाई की शरह जो है वो 41.2% जो है वो हो चुकी है और आगे रमज़ान शरीफ बिल्कुल करीब है। और इस वक्त जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उसके अंदर भी आपको खाने पीने के लिए घी, उसके बाद अपना जो है वो चीनी और आटा जो है वो गैब मिल रहा है, और मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर भी आपको ये खाने पीने की अशिया अक्सर शॉर्ट मिलती हैं। दूर दराज इलाकों में लोगों के हालात इस कदर ख़राब हैं कि लोगों के पास जो है वो यूटिलिटी स्टोर से क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है कि वो ख़रीद सकें, लिहाजा वो लुट रहे हैं अपने करीब तरीन जो उनके महल्ले की दुकानें हैं या जो उनके यूनियन कौंसिल की दुकानें हैं जहाँ पे वो उधार चीज़ें उठाते हैं और अपने ऊपर वो वज़न जो है वो डबल लाद रहे हैं। नाज़रीन, ये हुकूमत को चाहिए कि वो ज़रा अशिया खुर्द-व-नोश की एक मॉनिटरिंग कोई टीम तो बना लें, चेक करा लें कि इस वक्त जो लोग किस कदर तंग हैं और ख़ुदकशियों की तादाद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और लोग जो हमारे पास इत्तलात हैं वो ये हैं कि लोग अब गुर्दे बेचने पे मजबूर हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनका ज़िंदगी इस कदर मुतासिर हुई है कि वो उनकी आगे मज़ीद सकत नहीं है कि वो महंगाई का बोझ उठा सकें। महंगाई के तूफ़ान पे यकजा होकर जब तक पूरी कौम खड़ी नहीं होगी, ये इस किस्म की हड़तालें, इस किस्म की छोटे छोटी रिहर्सल से नुकसान के अलावा फ़ायदा होने वाला नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो जेल भरो तहरीक है उसमें मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जो है वो कारकुनान और कुछ जो उनके अहम पार्टी रहनुमा हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, वो गो के अपनी गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, लेकिन जिस किस्म का रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो अभी सामने नहीं आ रहा है कि कोई हज़ारों की तादाद में या जेलों के अंदर कोई बहुत बड़ा रश पड़ गया हो। दूसरी बात यह है कि हुकूमत भी चुन चुन के उनको तिगनी का नाच नचा रही है, जिनको पकड़ रही है, एक को किसी एक जेल से दूसरी जेल, दूसरी जेल से तीसरी जेल, एक सिलसिला जारी हो सारी है। और ये एक किस्म की सियासी इंतकामी कार्रवाई समझें जो हर दौर में होती रही है। जो मुखालिफिन होते हैं वो अपनी अपोजिशन जमातों को यूँ ही केसेस में उलझा कर अपना वक्त पास करते हैं, कौम को उलझा कर अपना वक्त पास करते हैं। किसी के पास कोई वाज़े लाए अमल नहीं है कि इस कौम के ऊपर जो ये कर्ज़ों का बोझ लादा जा रहा है उसको उतारेंगे कैसे। कर्ज़ ले लेते हैं लेकिन उतारने का किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है, और हर एक ने कर्ज़ लेकर वो चलता बना और दूसरे जो आया उसने यही रोना रोया कि पिछले का कर्ज़ भी मुझे उतारना पड़ रहा है, लिहाजा ये जो है ये बोझ अवाम बर्दाश्त करे। ये आखिर कब तक ये मजाक होता रहेगा और कब तक ये लोगों को इस किस्म की जो हमारी पब्लिक है ये इन चीटर्स हुक्मरानों के जो है वो खुशकुन नारों का शिकार होते रहेंगे।
नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम पेशरफ्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होनी थी। इलेक्शन के हवाले से आज सारा दिन बहस मुबाहिसा होता रहा और एंड पे 4 सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं उन्होंने बेंच तोड़ने के लिए कहा कि इसको फुल बेंच में तश्कील दिया जाए, जिसकी बेस पे ये अब कल पे फिर चला गया है, लेकिन रोज़ाना बेस पे अब इसकी समाअत होनी है। और इतनी बदकिस्मती है कि हमारा पॉलिटिकल कल्चर इस कदर पोल्यूटेड है और इस कदर कमज़ोर है कि ये भी जो जमहूरी सिस्टम है, इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो सियासी जमातों का काम है, वो हमारी अदलिया कर रही है। और ये बड़ा अलमिया रहा है कि हमने हमेशा इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया से अपने जो है वो फैसले करवाए हैं, जिसकी वजह से आज जमहूरियत का जनाजा निकलता नज़र आ रहा है। कहीं पे भी आपको जमहूरी सिस्टम पनपता हुआ नज़र नहीं आएगा, रूह बज़वाल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने जमहूरी फैसले भी जितने भी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पे छोड़ दिए। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी हमने इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल किया, अदलिया को इस्तेमाल किया और हर दौर में किया। और ये सिलसिला अब बंद होना चाहिए। अब पब्लिक के अंदर इतना शऊर आ चुका है, अब वोटर के अंदर भी, सपोर्टर के अंदर भी शऊर है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। लिहाजा ये अब पब्लिक के ऊपर छोड़ दें कि वो किसको इलेक्ट करते हैं। आप ये अब जब तक ये पॉलिटिकल हमारी जो हुक्मरान हैं, जो पार्टी रहनुमा हैं, जब तक ये बैसाखियाँ नहीं छोड़ेंगे, इस मुल्क के अंदर कभी भी जमहूरियत का जो सूरज है वो अरूज पे नहीं पहुंच सकेगा। और ये सिलसिला यूं ही लूली लंगड़ी जमहूरियत, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवाम को धोखा देना है, अवाम के साथ फ़रेब करना है, अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाने हैं। इसके अलावा अगर आप कहेंगे जी कि पब्लिक को कोई रिलीफ मिलेगा, पब्लिक के कोई आसानियाँ पैदा होंगी, बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा, दहशतगर्दी का ख़ात्मा होगा, ये बात याद रखें, ये कभी भी नहीं होगा। और मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में अपने में ये कहा है कि ये दहशतगर्द बनते कैसे हैं। ये सबसे बड़ा जो है वो दहशतगर्द जो है वो भूख और इफलास का मारा एक इंसान है। जब उसका पेट भरा हुआ नहीं होगा और वो खाली पेट होगा और उसके ऊपर जो है वो दिन ब दिन ज़हनी डिप्रेशन का शिकार होगा, तो वो किसी भी सॉफ्ट कॉर्नर से जो है वो कुछ भी कर सकता है। और वो उन कुव्वतों का जो मुल्क दुश्मन है, जो इस्लाम दुश्मन कुव्वतें हैं, वो उनकी आलाकार के तौर पे चंद पैसे लेकर कहीं पे भी कोई बड़ा हादसा करवा सकता है। हुकूमत को चाहिए, अपोजिशन जमातों को चाहिए, जितनी भी मजहबी जमातें हैं, कि वो खुदारा अपने अंदर पहले जमहूरियत लाएं, फिर जमहूरियत का जो है वो ढोंग रचाएं। क्योंकि तमाम पॉलिटिकल जमातों के अंदर मौरूसी सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से आज तबाही और बर्बादी जो है वो हमारा मुकद्दर बन गई है। अवाम को भी चाहिए कि अब इस किस्म के सियासी हुक्मरानों को, जो इब्नुल वक्त हैं, जो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाने का मौजब बनते हैं, जो अवाम के ऊपर पेट्रोल की सूरत में, गैस की सूरत में, महंगाई की सूरत में बम गिराते हैं, ऐसे हुक्मरानों का कभी भी इंतखाब ना करें, चाहे वो किसी भी जमात से हों। और आप जो है वो अब जब तक नहीं जागेंगे, कौम नहीं जागेगी, तो ये हुक्मरान मजालिम ढाते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस वतन अजीज़ को कुदरती आफात से बचाए, नाअहल हुक्मरानों से बचाए। अल्लाह पाक जो है वो हमें सही फ़ैसला करने की कुव्वत अता फ़रमाए, ताकि हम अपने आने वाले मुस्तक़बिल को संवार सकें। बहुत शुक्रिया।